स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, एचएसएससी के जो सीईटी का मेंस का एग्ज़ाम है वो आ चुका है। हमारे पास रेयरली 1-1.5 महीना ही बचा है। तो हम हरियाणा जीके के साथ साथ अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है आज से वो भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट रह जाएगा। ठीक है, इसमें इस सीरीज़ में हमारी जो ये पहली क्लास है वो है इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक हमारी एचएसएससी ने लिया है वो क्यों लिया है। क्योंकि हमें पता है जो हमारे जो इंडिया के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड है। यहाँ जगह जगह और हर साल में ही कई बार कई ऐसी नेचुरल या मानव निर्मित जो डिज़ास्टर हैं जिन्हें हम आपदाएं कह सकते हैं वो आती रहती है। ठीक है, अब ये आपदाएं हमारे जीवन को, मनुष्यों के जीवन को, पशुओं के जीवन को या हमारी प्राकृतिक की अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करती है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसलिए जो एचएसएससी है उन्होंने अपने सिलेबस में मेंस के में ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अलग से टॉपिक डाला है, जिसमें से 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले चलते हैं डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि डिज़ास्टर को हम मैनेज कैसे करें। ठीक है, अब हमें ये तरीके पता होने चाहिए कि जब हमारी लाइफ में कोई डिज़ास्टर आता है, नेचुरली या मानव निर्मित जो डिज़ास्टर होते हैं, हम उनको अपनी लाइफ में मैनेज कैसे करें कि वो कम से कम हमारे आसपास नेचुरल चीज़ें या हमारे जीवन को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, अब बात आती है मैनेज करना है किसी चीज़ को, तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। बिना किसी चीज़ को जाने हम उसका मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। इसलिए मैनेजमेंट करने से पहले हम डिज़ास्टर के बारे में जानते हैं कि ये डिज़ास्टर कहाँ से आया, ये वर्ड हमने कहाँ से लिया। ठीक है, जब हम इस डिज़ास्टर को जान लेंगे, पहचान लेंगे, जब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसी, प्रोज एंड कॉन्स को जानेंगे, उसके बाद ही तो हम इसे मैनेज कर पाएंगे। जब हमें इसी की नॉलेज नहीं होगी तो हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने वर्ड डिज़ास्टर पे। डिज़ास्टर एक फ्रेंच वर्ड है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो हम कह सकते हैं कि हमने फ्रेंच कंट्री से लिया है। जो फ्रेंच है, फ्रांस है, वहाँ से लिया है, या फ्रेंच उनकी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जो फ्रांस में बोली जाती है। अब जो ये फ्रेंच वर्ड है डिज़ास्टर, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। ये डेस प्लस एस्ट्रे, जो ये डेस है ये भी एक फ्रेंच वर्ड है और एस्ट्रे भी एक फ्रेंच वर्ड है। अब अगर हम इस लैंग्वेज के इस डेस वर्ड को देखें तो हमारी भाषा में, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, उस भाषा में इस जो ये डेस वर्ड है, नहीं, हमारी भाषा में इस डेस वर्ड को बोलते हैं अशुभ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अशुभ। और एस्ट्रे का मतलब हमारी लैंग्वेज में है सितारा, यानी कि अशुभ सितारा, या हम कह सकते हैं अशुभ तारा। यानी कि जब तारे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब तारे गर्दिश में होते हैं, जब इंसान के तारे गर्दिश में होते हैं, उनके साथ क्या होता है, कोई भी काम सीधा करने जाते हैं वो उल्टा हो जाता है। इसी तरह जब ये अशुभ तारे का मतलब है जब हमारे जो तारे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो जो ये नेचर है इसमें आपदाएं घटित होती रहती है। तो डिज़ास्टर का मतलब हमें पता चल गया। डिज़ास्टर एक फ्रेंच वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है अशुभ तारा, या जब हमारे तारे गर्दिश में होते हैं। हमने अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन की। अब क्वेश्चन आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन से जो इवेंट्स है वो डिज़ास्टर होते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के इवेंट्स है, एक्सट्रीम इवेंट्स, हैजर्ड एंड डिज़ास्टर। अब ये देखिए, ये तीनों इवेंट है, ये तीनों जो है नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। तीनों इंसान को जो है उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, भारी भरकम नुकसान भी करते हैं। लेकिन हम डिज़ास्टर किसको कंसीडर करें या किसको नहीं कंसीडर करें, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये इवेंट्स है इन सब की हमें क्या करनी पड़ेगी कि देखना पड़ेगा कि इन इवेंट्स में जरा जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है। वो देखिए, एक्सट्रीम इवेंट क्या होते हैं, ये इवेंट क्या होते हैं, नेचुरली भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। जब ये आते हैं, कभी कभी आते हैं, डेली नहीं आते। किसी भी जगह में ये जो इवेंट्स होते हैं कभी कभी ही घटित होते हैं, कभी मैन मेड की गलती के कारण या फिर
कभी ये ना, ये जो इवेंट है वो कभी कभी ही घटित होते हैं, कभी नेचुरली और कभी इंसानों की गलती के कारण, या के कह सकते हैं हम ये मैनमेड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है उसको तेज कर देते हैं। जब हमारी नेचुरल प्रोसेस तेज हो जाती है तो जो ये इवेंट्स होते हैं ये मानव की लाइफ को अफेक्ट कर जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं लाइफ का, चाहे वो एनिमल्स की लाइफ हो चाहे ह्यूमन बींग्स की, उनका रहना सहना घर बार सब तरीके से उनके कामकाज को अफेक्ट कर देती है। ये इवेंट कौन कौन से होते हैं, भूकंप, बाढ़ और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज पे चलते हैं जो कि है हैजर्ड। इसमें क्या होता है, हैजर्ड वो होता है जब हम इस हैजर्ड भी मैनमेड हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, बहुत तेज, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे नेचुरली और मैनमेड एक्टिविटीज होती है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। ये इतनी एक्सट्रीम और तेज होती है कि ये जो इनको मापने का जो यंत्र है उसकी सीमा से भी परे चला जाता है। अब ये जो हैजर्ड है ये कब तो डिजास्टर में बदलेगा और कब हैजर्ड की ही गिनती में काउंट होगा, ये हम देखते हैं। जब हैजर्ड किसी एक ऐसे जगह पे आता है जहां पे लाइफ नहीं होती, या कह सकते हैं जहां पे इंसान नहीं रहते, ह्यूमन बीइंग जो है लिव नहीं करता, यानी कि कोई खाली जगह, अगर वहां पे ये हैजर्ड आए तो किसी भी इंसान की लाइफ को कोई हार्म नहीं होगा, तो हम उसको हैजर्ड की ही कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जब ये हैजर्ड किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत सारी लाइव्स रहती हैं, ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, वहां पे आए और उनकी लाइफ को नुकसान करे, उनको अफेक्ट करे, उनके काम धंधों को, यानी कि उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज को अस्त व्यस्त कर जाए, तब ये क्या बन जाते हैं, डिजास्टर। जैसे डिजास्टर में चक्रवात हो सकते हैं, मान लो चक्रवात तो नेचुरली आसपास जो समंदर का एरिया वहां डेली आते रहते हैं, अगर वो ऐसी जगह पे आते हैं जहां जिस समंदर के आसपास लोग नहीं रहते, तो वहां नॉर्मली है, कोई नुकसान नहीं होगा, अपने आप शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हैजर्ड है। लेकिन जब वही चक्रवात एक ऐसे एरिया में आते हैं जहां पे लोग रहते हैं, स्थायी निवास है जहां पे लोगों का काम करते हैं, वहां अपने एनिमल्स को रखा हुआ है, वहां डेली किसी ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और अपना जो लाइफ है उसको जीने के लिए कोई काम पे जाते हैं, जब वहां पे ऐसी सिचुएशन में चक्रवात आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन इंसानों की जो जिंदगी है उनको पूरी तरह हिला के रख देता है। तो अब हम उस चीज को क्या कहेंगे, डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट का आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। इसमें हमने सिर्फ दो ही चीजें की है जो मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है कि व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या है, और जो इवेंट होते हैं उनका डिजास्टर मैनेजमेंट और अदर एक्टिविटीज में जो माइनर सा डिफरेंस है मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कंबाइंड क्लासेस।